जय हिंद एवरीवन। आज के इस सेशन में हम नंबर सिस्टम के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे और ये कॉन्सेप्ट जो हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले पहला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। यहाँ पे हम ये जानेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होती है। तो जब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो प्लेस वैल्यू होता है डिपेंड्स ऑन पोजीशन, यानी कि जैसे कोई नंबर है उस नंबर में, जैसे ये हमारा नंबर है 428721, तो इसमें जैसे हमारा ये 2 है, इसकी हमें प्लेस वैल्यू पता करना है। तो डिपेंड्स ऑन पोजीशन, यानी कि इस 2 को कहाँ पर पोजीशन दी गई है नंबर में, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो जैसे 2 यहाँ पर ये टेंस पहले इस पे वंस और ये क्या हो गया टेंस, तो टेंस पहले इस पे अगर 2 है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। जैसे यही 2 आगे हमने 10,000 पहले इस पे रख दिया, तो 10,000 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। तो यानी कि एक ही नंबर है ये 2, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज करने से इसकी वैल्यू क्या हो रही है, हमारी चेंज हो रही है। तो इसी को कहते हैं प्लेस वैल्यू, यानी कि डिजिट को जिस भी प्लेस पे हम रखेंगे वो उस प्लेस के अकॉर्डिंग ही अपनी वैल्यू को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो इससे जो रिलेटेड वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो आपको ये आना चाहिए। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू गिवन टू ए डिजिट बेस्ड ऑन इन पोजीशन इन ए नंबर, यानी कि जो हम डिजिट को प्लेस देंगे, जो पोजीशन देंगे नंबर में, उसके अकॉर्डिंग जो उसकी वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। और जो दूसरा इसी से रिलेटेड जो वैल्यू होती है वो होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी कि जैसा कि इसका जैसा फेस होगा वैसी ही उसकी वैल्यू होगी, इसीलिए इसको फेस वैल्यू कहते हैं। यानी डिजिट जैसी है वैसी ही उसकी वैल्यू होगी, प्लेस चेंज करने से कोई उस पे डिफरेंस नहीं आएगा। तो द डिजिट इटसेल्फ, यानी कि जैसे कोई 2 है तो उसको किसी भी प्लेस पे रख लो उसकी फेस वैल्यू चेंज नहीं होती, वो 2 ही रहता है। तो यहाँ पे लिखा गया है द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट, यानी कि जो एक्चुअल में उसकी वैल्यू है वही हमारी क्या होती है, फेस वैल्यू होती है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन, यानी कि वो किस पोजीशन पे रखा गया उससे कोई चेंज नहीं आता। तो जैसे इसी एग्जांपल में हम बात करें, जैसे ये 2 है, अगर 2 की हम फेस वैल्यू निकालें तो यहाँ पे भी क्या आएगी, 2 ही आएगी, और यहाँ पे भी फेस वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी। तो यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपको क्लियर हो गया होगा। फेस वैल्यू वही वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है डिजिट की, जबकि प्लेस वैल्यू क्या होता है, डिजिट की वैल्यू ना होकर उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होती है। तो नेक्स्ट हम इसको कंपैरिजन से समझ लेते हैं एक क्वेश्चन से। जैसे हमारे सामने एक नंबर है 4763, ये एक नंबर है, तो हम देखेंगे कि इसकी फेस वैल्यू क्या होंगी इन डिजिट्स की और प्लेस वैल्यू क्या होंगी डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू, यानी इसके हर डिजिट की हम प्लेस वैल्यू देखेंगे। तो जैसे 3 है, यहाँ पर ये कौन से प्लेस पे आया है, वंस प्लेस पे आया है, तो ये वंस प्लेस पे आया है 3, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 3 है, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 है, 6 यहाँ पे कौन से प्लेस पे आया है, टेंस प्लेस पे आया है, तो टेंस प्लेस पे 6 आएगा, तो 6 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा फेस प्लेस वैल्यू इसकी। जैसे 7 है, 7 कौन से प्लेस पे है, वंस टेंस 100, 100 प्लेस पे है, तो 100 प्लेस पे 7 है, तो 7 इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। 4 कौन से प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, तो 1000 प्लेस पे, तो 4 इंटू 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो ये हमारी प्लेस वैल्यूज हैं, हमने इसमें समझा। अब हम बात करते हैं फेस वैल्यू, इसी नंबर के डिजिट्स की फेस वैल्यू देखेंगे अब हम। तो इस नंबर में जैसे हम बात करें 7 की फेस वैल्यू क्या होगी,
तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी, चाहे कोई सा भी प्लेस या पोजीशन पर वो आए, उसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होता। जो एक्चुअल वैल्यू होती है वही फेस वैल्यू होती है। जैसे 6 की फेस वैल्यू क्या है, तो 6 की फेस वैल्यू भी 6 ही रहेगी, 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी, और 4 की 4 ही रहेगी। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ टूज इन 428721, यानी कि ये हमारा नंबर है, इसमें हमें प्रोडक्ट निकालना है। ये वर्ड प्रॉब्लम है, आपके एग्जाम में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज का मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू है, तो टूज की, तो यहाँ पे 2 कहाँ पर आया है, एक 2 तो यहाँ पे आया, ये कौन से प्लेस पे आया हमारा, 1s 10s 100 1000 10,000, ये 10,000 प्लेस पे आया है। तो 10,000 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20,000। तो इस 2 की प्लेस वैल्यू तो क्या हो जाएगी 20,000। और ये 2 कौन से प्लेस पे आया है, ये 10 प्लेस पे आया है, तो 2 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। तो ये हमारी क्या हो गई, एक्चुअल में प्लेस वैल्यूज हो गई 2 की। अब हमें क्या करना है, तो हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे, 20,000 इंटू 20 करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, और 4 और 1 50 हम इसके पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1s 10s 100 1000 10,000, यानी कि 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो 4 लाख इसका हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी कि इनके प्रोडक्ट पूछा है टूज की प्लेस वैल्यूज का। अब फेस वैल्यू ऑफ 5 की फेस वैल्यू हमसे पूछी है इस क्वेश्चन में। तो आपको पता है फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, तो जो एक्चुअल वैल्यू है वही होगी। तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी 5 ही होगी। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बाद कई बार एग्जाम में सक्सेसर और प्रीडिसेसर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो सक्सेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो देखिए, जैसे कोई नंबर है n, ये आपका घर है, मान लीजिए n आपका घर है, तो आपसे जो नेक्स्ट घर होगा वो आपका सक्सेसर होगा। ठीक है, और आपसे जो पीछे वाला घर होगा वो कौन होगा, प्रीडिसेसर होगा। तो जो सक्सेसर होता है वो हमेशा जो नंबर है उससे +1 होता है, तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा n+1। और प्रीडिसेसर हमेशा पहले एक पहले होता है, तो -1 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा प्रीडिसेसर। तो याद रखिएगा, सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होते हैं, यानी कि कोई नंबर है उसका जो नेक्स्ट नंबर होता है वो सक्सेसर होता है, और उससे पीछे वाला जो जस्ट पीछे वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है प्रीडिसेसर। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, कोई नंबर है तो उसमें अगर +1 कर देते हैं तो सक्सेसर बन जाता है, और -1 कर देते हैं तो क्या बन जाता है प्रीडिसेसर बन जाता है। अब ये क्वेश्चन है सक्सेसर और प्रीडिसेसर से रिलेटेड जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ ए नंबर n इज। कोई नंबर n है तो उसके सक्सेसर और प्रीडिसेसर का डिफरेंस क्या होगा, ये पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और सिंपल है, तो याद रखिएगा, जैसे कोई नंबर है इससे +1 क्या हो जाएगा हमारा सक्सेसर हो जाएगा, और एक पहले प्रीडिसेसर हो जाएगा। तो इन दोनों का हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, तो हमेशा 2 ही आता है। जैसे आप n+1 में से अगर इसको माइनस करोगे n-1 को, तो n+1 -n+1, तो n से n कट जाता है, और 1 1 और 1 2 क्या हो जाता है 2 हो जाता है।
तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कई मोड में पूछा जाता है, अलग अलग वर्ड्स में पूछा जाता है, लेकिन याद रखिएगा कोई भी नंबर के सक्सेसर और प्रीडिसेसर का डिफरेंस हमेशा 2 होता है। तो इसको आपको सॉल्व करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपको प्रूफ करना है कि भाई कैसे होता है तो आप इस तरह से करके चेक कर सकते हो। बाकी आपको सॉल्व नहीं करना है, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपको डायरेक्ट आंसर देना है। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो होल नंबर। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नॉन जीरो होल नंबर क्या होता है, यानी कि होल नंबर होना चाहिए लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे जीरो नहीं है तो पहला होल नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 से लेके कोई भी बड़ा नंबर हम ले सकते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज, यानी नॉन जीरो होल नंबर मान लो 1 है और इसका सक्सेसर क्या होगा, 2 होगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया, 2 आया। मान लीजिए हम 1 नहीं लेते, हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। पहला जो हमने नॉन जीरो होल नंबर लिया है वो 2 ले लिया, तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम इनसे देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो n इवन नंबर, बिल्कुल ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। एन ओड नंबर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ओड नंबर नहीं हो सकता। कोई भी अगर नॉन जीरो होल नंबर है और उसके सक्सेसर है उसका प्रोडक्ट कभी भी क्या नहीं होगा, ओड नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर, ये कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो प्राइम था लेकिन यहाँ पे प्राइम नहीं है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम हो। ठीक है। डिविजिबल बाय 3, तो इस केस में डिविजिबल बाय 3 नहीं है लेकिन इस केस में डिविजिबल बाय 3 है। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि डिविजिबल बाय 3 हो, तो हमेशा क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये आपके ऑलरेडी सेट होने चाहिए। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि नॉन जीरो होल नंबर का मतलब क्या होता है, यानी होल नंबर होना चाहिए लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, उसी को हम नॉन जीरो होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। द प्रीडिसेसर ऑफ 1 लाख इज, प्रीडिसेसर मीन्स यानी कि पहले वाला नंबर, जस्ट पहले वाला नंबर। तो 1 लाख से जस्ट पहले वाला नंबर क्या होता है, 99,999, यानी -1 कर देंगे 1 लाख में से, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन, सक्सेसर क्या होता है, +1, तो 1 मिलियन 1 हो जाएगा। तो देखेंगे 1 मिलियन कहाँ पर है, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो 1 मिलियन 1 ये है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे जो नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट थे, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और सक्सेसर प्रीडिसेसर, जैसे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम एक नया कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे भी रिलेटेड, वो है हमारा कंपैरिजन। यानी कि कोई हमारे पास 2 नंबर्स हैं या मोर देन 2 नंबर्स हैं, अकेले का कंपैरिजन तो हम करेंगे नहीं, तो कम से कम कंपैरिजन के लिए हमारे पास कितने नंबर होने चाहिए, 2 नंबर्स होने चाहिए। तो और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कंपैरिजन कैसे किया जाएगा नंबर्स का, क्या मेथड्स होते हैं, क्या एल्गोरिथम होती हैं उनकी। तो सबसे पहला एल्गोरिथम जो होता है नंबर को चेक करने का, काउंट द डिजिट्स। जब भी आपके सामने 2 या 2 से ज़्यादा नंबर आते हैं तो सबसे पहले आप उनके डिजिट का डिफरेंस देखोगे कि किस नंबर में डिजिट ज़्यादा हैं, किस नंबर में डिजिट्स कम हैं। तो जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट कम होता है वो स्मॉलर नंबर होता है, और जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होते हैं वो हमारा लार्जर नंबर होता है। तो पहला एल्गोरिथम जो हमें यूज़ करना है वो यही करना है। जब भी हम नंबर्स देखेंगे तो सबसे पहले यही सोचेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट किस में ज़्यादा है और किस में कम है। मान लीजिए आपने जब देखा तो आपने पाया कि दोनों नंबर्स जो दे रखे हैं उनमें नंबर ऑफ डिजिट सेम है,
दोनों के नंबर ऑफ डिजिट क्या है, सेम है। तो फिर हम दूसरे एल्गोरिथम की तरफ चलेंगे और वो क्या है, कंपेयर लेफ्ट मोस्ट डिजिट। लेफ्ट मोस्ट का मतलब सबसे बाईं ओर जो नंबर जो डिजिट लिखा हुआ है उसको हम चेक करेंगे। मान लीजिए दोनों नंबर के लेफ्ट मोस्ट डिजिट सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे, इफ इक्वल मूव टू द नेक्स्ट, यानी सेकंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट को हम चेक करेंगे। मान लीजिए सेकंड लेफ्ट मोस्ट भी इक्वल है, तो हम थर्ड लेफ्ट मोस्ट डिजिट को चेक करेंगे। वन बाई वन हम इस तरह से चेक करेंगे और हम ये पता कर लेंगे कि कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा नंबर लार्जर है। तो याद रखिएगा, जब भी हम कंपैरिजन करेंगे कोई सा भी हमारे नंबर्स हो, हमेशा इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम होते हैं तो हम दूसरा जो एल्गोरिथम है वो यूज़ करते हैं, दूसरे स्टेप का, जिसमें हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट को क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। इन सब में हमें ये चेक करना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो अभी हमने जैसे बात की थी कि सबसे पहला जो हम कॉन्सेप्ट है वही यूज करके देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे, तो 2, 2, 4 और 1, 5। यहाँ पे टोटल कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। 2, 2, 4 और 2, 6, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं। 2, 2, 4, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं और यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जिसमें नंबर ऑफ डिजिट होंगे वही हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा। तो सबसे ज़्यादा डिजिट किस में, इसमें है, तो यही हमारा लार्जेस्ट नंबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिस इज द लार्जेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें स्मॉलेस्ट पता करना है, तो सबसे पहला एल्गोरिथम यूज करेंगे हम। यहाँ भी 4 डिजिट है, इधर भी 4, 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 यानी कि सभी नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट सेम है। तो सेम है तो पहला एल्गोरिथम जो हमारा था यूजलेस हो गया अब हमारे लिए। तो हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करेंगे। तो सेकंड में हमारे पास क्या है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट चेक करेंगे। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 4, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, यहाँ पर क्या है, 5 है। तो यानी कि सबके लेफ्ट मोस्ट डिजिट सेम थे लेकिन इसका डिफरेंट था। तो हम देखेंगे किसका लार्जर है, तो इसका लार्जर है, तो ये लार्जेस्ट हो गया। फिर ये क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर हो गया। लेकिन हमें लार्जेस्ट नहीं, हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट। तो इसको तो अब हम हटा देंगे कंपैरिजन से, क्योंकि ये तो लार्जेस्ट है और हमें तो स्मॉलेस्ट चेक करना है। तो बाकी के जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनमें हम स्मॉलेस्ट डिजिट चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डिजिट सबके सेम थे, तो हम सेकंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट चेक करेंगे। तो सेकंड लेफ्ट मोस्ट यहाँ पर का क्या है, 9, इधर भी क्या है, 9, इधर भी 9, इधर भी 9, इधर भी 9, तो सेकंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी सेम है। तो इसका मतलब अभी तक नंबर सेम है सारे। तो थर्ड लेफ्ट मोस्ट डिजिट चेक करेंगे, इसमें क्या है, 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, यहाँ पर क्या है, 7 और यहाँ पर क्या है, 9। तो 9 वाला तो बड़ा हो जाएगा, 7 वाला भी बड़ा हो जाएगा, तो ये दोनों भी हम यहाँ से हटा देंगे। और अब हमारे पास क्या बचा, इसमें 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो ये भी सेम है। तो अभी ये तीनों नंबर्स हमारे कंपैरिजन के लिए अभी बचे हुए हैं। अब 3 डिजिट सेम है तो हम फोर्थ डिजिट चेक करेंगे। इसमें क्या है, 6, इसमें क्या है, 7, इसमें क्या है, 4। तो अब हम देखेंगे कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट यानी कि जो हमारा फोर्थ लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, यानी कि ये तो राइट डिजिट ही आ गया। तो राइट डिजिट इसमें क्या है, 6, इसमें क्या है, 7, इसमें क्या है, 4। तो सबसे छोटा कौन सा है हमारा, 4। तो यही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, 4954। ठीक है, तो ये हमारे एल्गोरिथम, 2 एल्गोरिथम होते हैं,
कंपैरिजन के सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं। अगर जब वो इक्वल हो जाते हैं तो हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट चेक करते हैं। तो इस तरह से आप 1 बाई 1 करके किसी भी नंबर का कंपैरिजन कर सकते हो। तो इसके अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ऑर्डरिंग आता है, ठीक है, यानी कि ऑर्डर में अरेंज करना। अब आपने काफ़ी बार पढ़ा है कि जो ऑर्डर्स होते हैं वो दो ही ऑर्डर होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है। तो असेंडिंग में जैसा कि ये देखिए, ये आप देख रहे हो, तो ये सबसे छोटा है, ये कम हाइट है, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा हाइट है। तो जब हम कम से ज़्यादा की तरफ चलते हैं, स्मॉल टू ग्रेट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जब हम चलते हैं तो उसको ऑर्डर को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल देते हैं कई बार, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज होना, यानी और इंक्रीज कहाँ से होगा, कम से ज़्यादा की तरफ होगा। तो छोटे नंबर से जब हम बड़े नंबर की तरफ चलते हैं तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। डिसेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग का मतलब जैसे हम ऊंचाई पर खड़े हैं फिर ढलान में चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ से हम जब नीचे की तरफ चलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। तो जब लार्जेस्ट से जब हम स्मॉलेस्ट की तरफ आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो जैसे इन क्वेश्चंस, ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे ये नंबर था तो ये सबसे छोटा नंबर था, इससे लार्जर नंबर क्या है, ये है, इससे लार्जर क्या है, ये है। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लार्जेस्ट नंबर लिया, उससे स्मॉलेस्ट, उससे भी स्मॉलेस्ट और उस सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट से स्टार्ट करते हैं और स्मॉलेस्ट की तरफ चलते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं और लार्जेस्ट की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट कई बार यहाँ पर एग्जाम में ये सिंबल्स आ जाते हैं ऐसे, लेस देन और ग्रेटर देन वाले, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको किस तरह से लगाना होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो इसका फेस है जिसकी तरफ होता है वो लार्जर होता है, और जिसकी तरफ इसका टेल होता है, ये टेल है, तो जिसकी तरफ इसका टेल होगा, टेल है, वो हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट है। ये टेल है तो ये स्मॉलेस्ट। तो अगर हमारा जिधर फेस होता है, तो जो हमारा इसका फेस होता है वो हमेशा क्या बताता है, लार्जर नंबर को बताता है। जो इसका टेल होता है, जिसकी तरफ इसका टेल होता है, वो स्मॉलर नंबर होता है। तो इन इस लार्जर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन कैसे पुट किए जाते हैं वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में हमें ये सिंबल पुट करना है, तो देखिएगा 30, 0, 40, 700, ये स्मॉलर नंबर है, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर की बात करें। तो असेंडिंग में सबसे पहले हम स्मॉलर को रखते हैं, तो ये स्मॉलर है तो इसकी तरफ इसका टेल आएगा। तो टेल कैसे आएगा, इधर, तो ये टेल हो गया। अब इधर हम लार्जर को लिखेंगे, तो लार्जर दूसरा कौन सा है, 3, 8, 0, 5, 1, 4, 2, 5। तो ये कौन सा हो गया, इससे लार्जर हो गया, तो ये क्या हो गया, स्मॉलर। अब हम इसके बाद इससे भी लार्जर लिखेंगे, तो इस सिंबल का टेल इधर रखेंगे और फेस उधर रखेंगे। तो अगला क्या आ जाएगा हमारा, 6, 7, 2, 0, 5, 6, 0, 2। तो ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया,
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस सिंबल को कैसे पुट किया जाता है। और इसको जैसे अभी ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये हमारा है 30,40,700 इज स्मॉलर देन 38,51,425। जब ऐसे लगा होता है तो इस नंबर को बोला जाता है पहले, फिर लगाया जाता है इज लेस देन दिस। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल की बात की थी हमने, तो 4587 ये डिसेंडिंग ऑर्डर था, तो इसमें ये लार्जेस्ट नंबर है, तो 5487 तो ये लार्जेस्ट है, तो इसकी तरफ जो सिंबल है उसका फेस आएगा। तो अब सिंबल को कैसे लगाएंगे, ऐसे, क्योंकि फेस की तरफ बड़ा नंबर होना चाहिए। ठीक है, फिर हम किसको लिखेंगे 5478, लेकिन अब इसको रीड करने का मेथड चेंज हो जाता है। पहले हम अलग रीड कर रहे थे, अब इसको इस तरह से रीड करेंगे 5487 इज ग्रेटर देन। पहले क्या पढ़ रहे थे हम, लेस देन, अब हम क्या पढ़ेंगे, इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो 5487 इज ग्रेटर देन 5478 and 5478 is greater than 4587 and 4587 is greater than 4578। तो याद रखिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में इस सिंबल को किस तरह से पुट किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार जब कॉमा आता है तो बच्चे सही कर देते हैं, लेकिन सिंबल से कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार ऑप्शन में सिंबल आ जाता है कॉमा की जगह, तो उस टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इनको हमको किस ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग में। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने से पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पता चल जाता है, तो फिर हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इजीली अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कितने डिजिट हैं, 2 to 4 और 2 6 डिजिट है। यहाँ पर 4 डिजिट है, और यहाँ पे 2 4 6 डिजिट है। इधर भी, इधर 2 4 5 डिजिट है, और इधर 2 2 4 और 2 6 और 1 7 डिजिट है। ठीक है, यहाँ पे भी 6 डिजिट थे। तो अगर हमें अब इससे हेल्प मिल जाएगी हमें कि जब नंबर को अरेंज करेंगे तो हमें पता चल गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बस हमें कंपैरिजन किस में करना है, 6 6 वालों में करना है। बाकी तो हमें पता है, क्योंकि जिसमें कम डिजिट्स हैं वो स्मॉलर होगा। तो हमें किस ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग में। तो सबसे स्मॉलर, सबसे कम डिजिट किस में, 4 इसमें, तो ये सबसे स्मॉलर नंबर हो जाएगा 2945। तो ये स्मॉलर है, तो इसकी तरफ हम सिंबल का टेल पुट कर देंगे। तो ये टेल हो गया, तो ये स्मॉलर हो गया। इससे लार्जर कौन है, जिसमें 5 डिजिट होंगे, तो 29431 ये लार्जर हो गया इससे। अब इससे लार्जर क्या आएगा, 6 डिजिट वाले आएंगे, लेकिन 6 वाले 2 हैं हमारे पास, तो जिनमें अब यहाँ पे दूसरा जो एल्गोरिथम था उसका यूज करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो फिर लेफ्ट मोस्ट डिजिट को चेक करेंगे। तो इसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, 2, और इसका लेफ्ट मोस्ट 2, सेम है दोनों। दूसरा लेफ्ट मोस्ट भी सेम है, तीसरा भी सेम है, फोर्थ भी सेम है, फोर्थ भी सेम है, फिफ्थ में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। तो इसका मतलब कौन स्मॉलर हो गया, 3 वाला। तो ये स्मॉलर है, ये इससे लार्जर है। तो सबसे पहले हम इसको पुट कर देंगे 294539, और इसकी तरफ इसका टेल रख देंगे। फिर इससे लार्जर 6 डिजिट का ही 294563 ये पुट कर देंगे। और इसके बाद हम क्या पुट करेंगे, अब देखिएगा 6 वाला हो गया, तो अब 7 वाले को पुट कर देंगे। तो 398001। तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर हो गया, असेंडिंग। तो इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज
45491, 45981, 54310 और 54973 इन डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। अब की बार हमें कौन सा ऑर्डर अरेंज करना है? डिसेंडिंग। तो इसको एक बार आप करिएगा, एक बार इसको सॉल्व करिएगा। 1 मिनट का टाइम है आपके लिए। हो गया? तो देखिएगा, तो हमें यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन ही देखेंगे कि कौन स्मॉलर है कौन लार्जेस्ट है। तो उसके लिए हम सबसे पहला एल्गोरिथम नंबर ऑफ डिजिट चेक करेंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट सभी में सेम है, 5 ही है, ठीक है। तो 5 है, तो फिर हम किसको चेक करेंगे? लेफ्ट मोस्ट डिजिट को चेक करेंगे कि कौन लार्जेस्ट है और कौन स्मॉलेस्ट है। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 5, यहाँ पर भी 5। तो ये फिक्स हो गया कि जिसमें 5 है वो हमारा क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। तो 2 में 5 है, तो ये दोनों भी सेम हो गए। तो इनका सेकंड लेफ्ट मोस्ट चेक करते हैं, 4, यहाँ पे भी 4, तो सेकंड लेफ्ट मोस्ट भी सेम है। तो हम थर्ड लेफ्ट मोस्ट बात करेंगे, 3 है और ये क्या है? 9। तो 3 छोटा होता है, 9 लार्जर होता है, तो 9 वाला नंबर ही यहाँ सबसे बड़ा होगा। तो 54973 दिस इज द लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट है तो क्या होगा? इसकी तरफ जो हमारा सिंबल है उसका फेस रखा जाएगा। तो फेस को हम इसकी तरफ पुट कर देंगे, टेल को दूसरी साइड रखेंगे स्मॉलर की तरफ। तो इससे स्मॉलर क्या होगा? जस्ट यही होगा। तो 54310 ये स्मॉलर हो गया। अब इसका स्मॉलर इसकी साइड रखेंगे। तो अब इन दोनों में चेक करेंगे, तो दोनों के ये लेफ्ट मोस्ट डिजिट सेम थे। तो तीसरा लेफ्ट मोस्ट क्या था? 4, इधर क्या था? 9। तो ये 9 वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो 9 वाला पहले आ जाएगा हमारा, 54981, और सबसे स्मॉलर कौन सा आ जाएगा? 54491। ओके, तो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार कॉमा पुट करके भी लिख सकते हैं। 54973 कॉमा 54310 कॉमा 45981 कॉमा 545491, इस तरह से भी हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था, कंपैरिजन और ऑर्डरिंग। अब स्टूडेंट, एक नया कॉन्सेप्ट जो आप बचपन से आप पढ़ रहे हो, ये है हमारा फंडामेंटल ऑपरेशंस। कई बच्चे जानते हैं क्या होता है, कैसे किए जाते हैं ऑपरेशंस, पर ये नहीं पता होता कि फंडामेंटल ऑपरेशन कहते किसको है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए ये बात। तो आज हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं, बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन। तो मैथमेटिक्स में 4 ही फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन्हीं को ही फंडामेंटल ऑपरेशंस बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की। तो आज हम कुछ ऐसी बातें सीखने वाले हैं, हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना आता है, लेकिन हमें उनकी टर्म्स नहीं पता होता। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एडिशन करना जानते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करना जानते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि टर्म क्या होती हैं उसमें। अगर उनसे पूछ लिया जाए एड एंड क्या होता है, सब्ट्रेंड क्या होता है, मिन्यूएंड क्या होता है,
मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंट क्या होते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए एडिशन जब भी हम करते हैं नंबर्स का, जैसे 8 + 6 किया, सबको आता है 14 कैसे होता है, लेकिन एक्चुअल में 8 क्या है, 6 क्या है और 14 क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 8 और 6 ये दोनों जिनको हम ऐड कर रहे हैं, दो हैं या दो से ज़्यादा है, मोर देन 2 है, तो वो एडेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एडेंट्स। और जब ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं? सम कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इन एडिशन द नंबर दैट आर एडेड आर कॉल्ड एडेंट्स, यानी जिन नंबर को हम जोड़ते हैं वो एडेंट्स होते हैं सारे। एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड सम, और उसका जो रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं? सम कहते हैं। तो याद रखिएगा, इनकी टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार कोई पूछ लेता है तो बड़ी शर्म फील होती है। दूसरा हमारा ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन। तो अब हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन की क्या क्या टर्म्स होती है। तो जैसे 8 - 6 किया तो आंसर क्या आता है? 2, सब जानते हैं करना। लेकिन हम 8 को क्या कहेंगे, 6 को क्या कहेंगे, और जो 2 है उसको क्या कहेंगे? तो 8 को बोला जाता है मिन्यूएंड। क्या बोला जाता है? मिन्यूएंड। मिन्यूएंड क्या होता है? द नंबर फ्रॉम विच अनदर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, यानी कि वो नंबर जिसमें से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं मिन्यूएंड। सब्ट्रेंड क्या होता है? सब्ट्रेंड होता है द नंबर दैट इज सब्ट्रैक्टेड, यानी जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सब्ट्रेंड होता है। और डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है? रिजल्ट होता है ऑब्टेन्ड आफ्टर सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करने के बाद जो हमें मिलता है, रिजल्ट मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंस कहते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अगला ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, जिसे 8 × 6 किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 48 आ गया। तो 8 को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेंट। 8 क्या है? मल्टीप्लिकेंट है। मल्टीप्लिकेंट क्या होता है? द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड, यानी कि वो नंबर जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लायर क्या होता है? हाउ मैनी टाइम्स द नंबर इज मल्टीप्लाइड, यानी कि जो नंबर है उसको कितने टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कितने टाइम किया जा रहा है? 6 टाइम किया जा रहा है। तो 8 को जब 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 48। तो दिस इज मल्टीप्लायर, यानी कि मल्टीप्लायर क्या होता है? हाउ मैनी टाइम्स द नंबर इज मल्टीप्लाइड। एंड मल्टीप्लिकेंट इज व्हाट? द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड, यानी किस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो होता है हमारा मल्टीप्लिकेंट। एंड द आंसर इज प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है ये, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन वर्ड्स को सुन के। अगला है हमारा डिवीजन। ये सभी को आता है क्योंकि हम डिवीजन थ्योरम पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है, तो इसीलिए सभी को ये पता होता है जनरली। तो डिवीजन क्या होता है? ये जो हमारा जिसमें हम डिवाइड करते हैं वो डिविडेंट होता है। क्या होता है? डिविडेंट। द नंबर दैट इज टू बी डिवाइडेड, यानी जिस नंबर को डिवाइड किया जाना है उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंट कहते हैं। डिवीजर क्या होता है? द नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर, यानी कि वो नंबर जो दूसरे नंबर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? डिवीजर कहेंगे। क्यूसेंट क्या होता है? द रिजल्ट वी गेट आफ्टर डिवीजन, यानी डिवीजन करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्यूसेंट कहते हैं। एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर इज व्हाट? द नंबर लेफ्ट ओवर आवर आफ्टर डिवीजन, यानी डिवीजन के बाद जो नंबर हमारे पास बच जाता है, जो लेफ्ट ओवर हो जाने छूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। तो ये हमारा
जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑपरेशन थी, यानी फंडामेंटल ऑपरेशन था। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। आगे इनसे रिलेटेड जो नंबर सिस्टम है उससे फर्दर जो कॉन्सेप्ट है उनको हम समझेंगे। थैंक्स।